गोरखपुर में रामनगर करजहां से सोमवार 6 जनवरी को संवैधानिक अधिकार यात्रा का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के लोगों को आरक्षण के अधिकार के लिए जागने की अपील की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि एकता में बल होता है। कुछ विभीषण ऐसे हैं जो जाकर ऊपर कह रहे थे कि निषाद कहीं नहीं है, आंख मूंद कर वोट दे देंगे। नतीजा रहा कि निषाद गुस्से में आ गए, 43 सीट हार गए। निश्चित रूप से बीजेपी में ऐसे विभीषण नहीं होते तो 43 सीट नहीं हारते। 2019 में लोकसभा चुनाव में गोरखपुर में 3.5 लाख वोट से जीता था। 2018 में सांसद की सीट जीते थे। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि आज 1 लाख वोट का अंतर हो गया। 2 लाख वोट कहां चला गया? वो कहते हैं अपनी पूंजी विभीषणों के चक्कर में नहीं गंवाने वाले हैं। भाजपा अपना गंवाए लेकिन डॉक्टर संजय निषादों को जगाए हैं। वे उन्हें दूसरी पार्टी में नहीं जाने देंगे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रमेश विधूनी के बयान पर कहा कि बयान आते रहते हैं, किसी के निजी बयान पर क्या कहना है। जिसको सत्ता समाज ने सौंपी हो उसकी बात करनी चाहिए। कांग्रेस अब मर चुकी है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर अमित निषाद, रविंद्र मणि निषाद, व्यास मुनि निषाद, विधायक सरवन निषाद, संतोष निषाद, सुनील निषाद, विजय निषाद, राधेश्याम निषाद, हरिवंश निषाद, देवमणि निषाद, डॉक्टर अरुण निषाद आदि मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया, ये निषाद बाउंड सीट है। निषादों की अधिक संख्या यहाँ राप्ती रोहिणी ताल है। ये हमेशा नदियों में डूब जाते हैं। ये जिसके साथ रहते हैं उससे तो पार कर देते हैं, ये खुद ही मझधार में डूब रहे हैं। इनको जगा रहा हूँ। गोरखपुर के निषादों का एक इतिहास रहा है कि पूरे प्रदेश ने देश में जगाया है और वो सत्ता मिला है। आज 12वां संकल्प दिवस 13 तारीख को गोरखपुर में पूरे देश के लोग आ रहे हैं। गोरखपुर के सभी पार्टी के लोग, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में, जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं संगठन में, उनसे अपील कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ, आइए देश में जगाइए, आरक्षण के नाम पर एक हो जाइए, अपना हक हिस्सा लीजिए। आपके बच्चे का भी भविष्य इस आरक्षण से मिलेगा। इस आरक्षण से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। आप लोग भी आसानी से विधायक हो जाएंगे। आप जहाँ लड़ोगे वहाँ बड़े लोग नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे नहीं लड़ पाओगे, न तो जमुना निषाद जैसे, महंत सिंह राजपूत जैसे, फूलन देवी जैसे ताकतवर नेता मारे गए, तो ऐसे सारे लोग अब राजनीतिक रूप से मारे जाओगे। इसलिए हमारे साथ आइए। निषाद पार्टी का जनगणना संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, लाखों की संख्या में आएंगे, चारों तरफ से आएंगे और इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग जिस तरीके से हाथी को सहयोग देकर उनके लोगों को सम्मान दिलाया है, उसी तरीके से ये निषाद पार्टी को सहयोग देकर ये मछुआ समुदाय जो देश को आजाद कराया है उसे सम्मान दिलाने के लिए। केंद्र में भी सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन अभी तक मछुआ समाज को आरक्षण क्यों नहीं मिला? आरक्षण मिलेगा। हमारा प्रमाणिक दस्तावेज विपक्ष ने गायब कर दिया। पहली सरकार है 70 साल में, योगी जी मार्गदर्शक है, वो हमारी लड़ाई लड़ते रहे। पहली बार मैंने पत्र दिया और जीआई से लिखवा के अटेस्ट किया। जब प्रमाणिक दस्तावेज रहेगा तभी प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाणिक पत्र दे दिया आरजीआई ने। आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। हमारा अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। अब निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाके बढ़ेगा। अब ताकत दिखा रही है। निश्चित मैं कह रहा हूँ, ताकत एकता में बल होता है।
एकता में होता। कुछ विभीषण ऐसे हैं जो जाके ऊपर कह रहे थे निषाद कहीं नहीं है, ऐसे आंख मूंद कर वोट दे देंगे। नतीजा रहा कि निषाद देखो गुस्से में आ गए, 45 सीट हार गए। हम नहीं चाहते निश्चित रूप से विभीषण बीजेपी में होते तो ऐसे 43 सीट थोड़ी हारते हम लोग। आज के दिन में गोरखपुर में 3.5 लाख वोट से जीता था 2019 में, 2018 में सांसद जीता था। आज 1 लाख का वोट अंतर हो गया, 2 लाख वोट कहाँ चला गया। मैं कहता हूँ मैं अपनी पूंजी नहीं गंवाने वाला हूँ विभीषणों के चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी अपना गंवाए, लेकिन डॉक्टर संजय निषादों को जगाए हैं, ये दूसरी पार्टी में नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मैं सभी को आमंत्रित करूंगा, मुख्यमंत्री को भी, डिप्टी सीएम साहब को, सभी सहयोगी दलों को। सभी मित्र हैं, त्रेता में हमारा है, आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। इसमें कौन सी बात का बयान आया प्रियंका गांधी को लेकर, क्या कहेंगे? उसका बयान? रमेश बिजली जो सांसद हैं, अरे यार बयान आते रहते हैं, उनके निजी बयान होते हैं। किसी के निजी बयान निजी जिंदगी में क्या करना। कोई राजनीतिक परिवार जो सत्ता में, जिसको सत्ता में समाज सौंपा हो, जिसे पावर दिया हो, उसकी बात करनी चाहिए। कांग्रेस अब मर चुकी है।